आज का भारत पूरे विश्व में अलग ही पहचान बनाई है, जो कि हाल ही में भारत ने फिलीपींस में सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को डिलीवर करके इतिहास रच दिया। वहीं अब भारत फिलीपींस के साथ मिलाकर दूसरा इतिहास रचने की तैयारी बना चुका है। दरअसल अगर आपने ध्यान दिया हो तो हाल ही में भारत की तरफ से चीन के कट्टर दुश्मन देश फिलीपींस को सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच डिलीवर किया गया और कमाल की बात यह है कि भारत के द्वारा फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइल भेजे हुए 2 दिन भी ढंग से नहीं हुए कि हाल ही में एक ऐसी खबर निकल कर सामने आई है जिससे चीन के मुंह पर कालिक पोतने का काम शुरू हुए हैं। और इसकी चर्चा भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप और रूस जैसे बड़े बड़े देशों में भी हो रही हैं, जो कि हाल ही में एक रिपोर्ट निकल कर सामने आई कि भारत के द्वारा फिलीपींस में सक्सेसफुली ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच डिलीवर करने के बाद LCH प्रचंड, जो कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इसे खरीदने वाला फिलीपींस दुनिया का पहला कस्टम बनने जा रहा है, जिसे भारत फिलीपींस जैसे चीन के कट्टर दुश्मन देश को बेचकर दोबारा से इतिहास रचने जा रहा है, जिससे भारत की पकड़ चीन के दुश्मन देश में बनने के साथ साथ भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, जिसके कारण भारत की इकोनॉमी उस समय ऊंचाई की ओर जा रही है जिस समय दुनिया के लगभग सभी देशों की इकोनॉमी युद्ध के कारण डगमगा रही है। पूरी अपडेट क्या है आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत प्रचंड हेलीकॉप्टर को दूसरे देशों में पहली बार बचने जा रही है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए कुछ ही सेकेंड का काम है, लेकिन इस हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल इसमें देखा जाए तो फिलीपींस और चीन के बीच तनाव दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और इसलिए फिलीपींस अपने डिफेंस हथियारों को बढ़ाने में जुटा हुआ है ताकि चीन भविष्य में फिलीपींस को काउंटर ना कर सके, जिसके कारण अब फिलीपींस ने अपनी दोस्ती का हाथ भारत की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया है और भारत के साथ एक के बाद एक डील फाइनल करता जा रहा है। और लेटेस्ट रिपोर्ट को माने तो फिलीपींस भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप किए गए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का पहला कस्टमर बनने जा रहा है। हालांकि केवल फिलीपींस ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुए इस युद्ध के कारण दुनिया के सभी देशों ने भारी मात्रा में हथियारों को खरीदना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत इस समय किसी भी प्रकार के युद्ध में नहीं लिपटा हुआ है, जिससे ज्यादातर देश हथियारों को खरीदने के लिए भारत की ओर अपनी दोस्ती के हाथ बढ़ा रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो हाल ही में डिफेंस एक्सपोर्ट की एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके मुताबिक हमने पिछले 75 सालों के रिकॉर्ड को तोड़कर नया मुकाम हासिल किया है, जो कि यह डाटा 2023 का था, जिसके मुताबिक भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में पिछले 75 सालों का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। लेकिन इस साल यानी कि 2024 में भारत की ओर जिस तेजी से डिफेंस हथियारों को खरीदने के लिए दुनिया के नए नए देश जुड़ रहे हैं, उससे भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट इस साल पिछले साल की अपेक्षा कई गुना बढ़ने वाला है। और देखा जाए तो वैसे भी ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुए युद्ध का फायदा कहीं ना कहीं भारत को ही मिल रहा है। और इससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि फ्रांस, रूस और जर्मनी जैसे देश जो अभी तक डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में दबदबा बनाए हुए थे, इनका डिफेंस एक्सपोर्ट दूसरे देशों में दिन पर दिन कम होता ही जा रहा है। जो इसका बड़ा कारण यह है कि पिछले एक साल में किसी न किसी देश के बीच चल रहा है, लेकिन भारत इन युद्ध में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं था, जिसके कारण भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट दूसरे देशों में बढ़ता गया है। और यहाँ तक कि भारत के पास इतने ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं कि भारत ऑर्डर के हिसाब से डिफेंस हथियारों को मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा है, जिससे जो पुराने ऑर्डर हैं वह पेंटिंग में जाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अब भारत को इसका सॉल्यूशन मिल चुका है, जिससे भारत दूसरे देशों के डिफेंस एक्सपोर्ट के ऑर्डर को टाइमली कंप्लीट कर पाए, क्योंकि रूस, फ्रांस, इसराइल और यहाँ तक कि जर्मनी जैसे यह सभी देश भारत को नए नए टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहे हैं। साथ ही भारत के साथ मिलकर प्रोडक्शन भी करना चाहते हैं, ताकि यह देश भारत में टेक्नोलॉजी बेचकर मुनाफा कमा सके। और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि भारत में नए नए टेक्नोलॉजी आ जाने से और दूसरे देशों की कंपनियों के भारत के साथ मिलकर काम करने से भारत की प्रोडक्शन कैपेसिटी और क्वालिटी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ाने वाली है, क्योंकि जिन देशों की कंपनियां भारत को टेक्नोलॉजी ऑफर कर रही हैं और वह भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है, उसके लिए भारत नई नई फैक्ट्री इसको सेटअप करने की तैयारी में है, ताकि भारत को ओवरऑल डिफेंस इक्विपमेंट और हथियारों के मैन्युफैक्चरिंग में भारत को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े, जिससे भारत अपने पुराने हथियारों की ऑर्डर को तेजी से आगे बढ़ने के साथ ही इन सभी देशों को समय पर सप्लाई भी कर पाएगी। फिलहाल बात की जाए तो फिलीपींस की तरफ से भारत को मिल रहा है ऑर्डर की बात कर तो इसके लिए भारत और फिलीपींस के बीच जल्द ही डील फाइनल
होने वाली हैं, जिसके मुताबिक फिलीपींस भारत से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। और इससे अच्छी बात यह है कि फिलीपींस भारत का दोस्त देश होने के साथ साथ चीन का कट्टर दुश्मन भी है। और हाल ही भारत के तरफ से फिलीपींस को पहला ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच डिलीवर किया जा चुका है। और आपको बता दें कि केवल फिलीपींस ही नहीं बल्कि इसके अलावा हम इसी महीने के भीतर गुयाना को डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट भी भेज चुके हैं, जिसे भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है, जबकि बाकी के 5 से 6 देश ऐसा हैं जिससे भारत के डिफेंस हथियारों की बेचने की बात चल रही है, जिसमें अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और नाइजीरिया जैसे देश शामिल हैं। आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।